Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is plant kingdom. Let's recall something. Label and color the different parts of the plant. हमें कुछ नहीं करना है, इस प्लांट को बहुत अच्छे से कलर करना है बेटा और बताना है। जैसे कि ये क्या है, लीव्स हैं, these are flowers. स्मॉल क्या है, बर्ड्स हैं, और ये जो अलग अलग निकल रही है ये क्या है, स्टेम्स. these are fruits. और ये क्या है, सॉइल है. यू हैव टू कलर देम एज पर दी कलर. जैसे कि आप फ्लावर्स को किसी भी कलर कर सकते हो, लीव्स ग्रीन, स्टेम्स ब्राउन या ग्रीन कर सकते हो, रूट को भी ब्राउन कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज इम्पोर्टेंट. प्लांट का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट helps it to grow and live. Let us know more about each of them. प्लांट का हर एक पार्ट उसे ग्रो करने में हेल्प करता है. पढ़ते हैं एक एक पार्ट के बारे में. रूट फिक्सेस द प्लांट टू दी सॉइल. सॉइल से कौन जोड़ के रखता है, रूट जोड़ के रखती है. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होता है, वो रूट ही तो एब्जॉर्ब कर लेती है. सेकेंड है स्टेम, कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी लीव. यहाँ से आने के बाद स्टेम ही तो है जो लीव्स तक सारा सब कुछ लेके जा रही है, सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रही है. लीव्स, flowers and branches also grow from it. leaves और flowers सब किससे निकले हैं, स्टेम से ही तो निकले हैं. so they grow from it. green leaves make food for the plant. जो हरी लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, पौधों के लिए खाना बनाती हैं. फ्लावर्स से क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं. फ्लावर्स प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम. और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं. और बीज को अगर हम वापस से बो देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा. तो यानी कि सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट. क्योंकि वही बीज को दोबारा बो दूंगी अगर सॉइल में तो क्या होगा, मिट्टी में बोने के बाद वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी. ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट कैसे ग्रो होती है, व्हेन अ सीड गेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट. जब बेटा एक प्रॉपर तरीके की आपको क्या कहते हैं, एयर यानी कि हवा, वाटर भी मिल रहा है यानी कि बारिश से पानी, और सनलाइट मिलती है, तो सीड क्या करता है बेटा, अंकुरित होना, जर्मिनेट होना शुरू करता है. द रूट ग्रोज टुवर्ड्स द सॉइल एंड शूट्स अबव द सॉइल. जो रूट होती है वो नीचे चली जाती है और शूट वाला हिस्सा ऊपर. जो ऊपर दिखता है सॉइल से वो शूट, जो नीचे दिखता है वो रूट. तो उन्होंने कहा जो रूट होती है वो सॉइल के नीचे नीचे बढ़ने लग जाती है, और जो शूट वाला हिस्सा होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होने लग जाता है. अ शूट हैज ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसी शूट के पास क्या होते हैं, सब चीजें होती हैं. एंड सम फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम एंड दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. पूरा प्रॉपर आके क्या बनते, लीव्स बन गई, इन्हीं पे फ्रूट्स बन जाएंगे और सब चीजें बन जाएंगी. कुछ फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं, जिन सीड्स को अगर हम दोबारा प्लांट मिट्टी में बो देंगे तो उनसे नए प्लांट ग्रो कर लेंगे. यानी कि सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट, जब तीनों चीजें होंगी तभी प्लांट, तभी जो आपकी सीड है वो जर्मिनेट होगी, अंकुरित होगी. स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. फूड फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए खाना कैसे होता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट अराउंड अस हैव ग्रीन लीव्स. हमारे आसपास जितने पौधे होते हैं सबसे ज्यादा देखें तो सबकी हरी पत्तियां ही होती हैं. जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो खाना बनाती हैं. दे मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर. जो हमारी लीव्स हैं वो हवा से, जो कि आसमान मतलब हमारे सराउंडिंग में हवा है, सनलाइट की मदद से और पानी की मदद से क्या करती हैं, पौधों के लिए खाना बनाती हैं. द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो स्टेम ही होती है वही लीव, जो बाकी के प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन तक खाना पहुंचाती है. Some parts of the food is used by the plant for various activities and the extra food is stored in stems, leaves, roots and fruits and seeds. भाई जो कुछ खाना होता है वो तो वो लोग खा लेते हैं, प्लांट खा लेते हैं. Some part of the food is used by the plant, वो उन्होंने यूज कर लिया अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए. और जो एक्स्ट्रा फूड होता है जो उन्हें नहीं खाना होता वो स्टोर हो जाता है. किसकी फॉर्म में, स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स की फॉर्म में और आपके सीड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. आप देख सकते हो बेटा, प्रॉपर सनलाइट है, हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम इन्हें पानी देते हैं जो कि इन्हें नीचे से मिल रहा है, तभी क्या बन रहा है, फूड इनके लिए बन रहा है. पॉइंट टू रिमेंबर इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन लीव्स, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन लीव्स विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो हवा, पानी और सनलाइट की मदद से जो लीव्स खाना बना रही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं. एडिबल मीन्स ईटेबल. The extra food stored in the plant in various parts are eaten by the humans and the other animals. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ खाना तो प्लांट्स खा लेते हैं और कुछ जो बचा हुआ खाना होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसे वो स्टोर कर लेते हैं. कहाँ स्टोर किया था उन्होंने उसको अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर किया था, जैसे कि रूट्स में, फ्रूट्स में और अपनी स्टेम्स में. तो जो एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स ने स्टोर किया था अपने पार्ट्स के अंदर, वो एक्स्ट्रा फूड हम खा लेते हैं, वी ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. देखते हैं क्या क्या खाते हैं.
दीज आर द रूट्स दैट वी ईट। कौन कौन सी रूट्स हैं? टर्निप, आपकी जो चकुंदर होती है और जो कैरेट होती है, ये सब क्या है? रूट्स होती हैं, ये रूट में स्टोर करी जाती हैं, इन्हें हम खा लेते हैं। दीज आर दी स्टेम्स दैट वी ईट, जैसे कि आपका जिंजर हो गया, पोटैटो हो गया, और आपके जो गन्ना होता है, शुगर केन जिसे हम कहते हैं, ये सब हम स्टेम्स के फॉर्म में खा लेते हैं। दीज आर दी लीव्स दैट वी ईट, कॉलीफ्लावर हो गया, बेसिल हो गया, और आपकी कॉलीफ्लावर, बेसिल एंड स्पिनच, ये सब हम पत्ते पत्ते ही तो होते हैं, तो ये लीव्स के फॉर्म में हम खा लेते हैं। दीज आर दी फ्रूट्स दैट वी ईट, आपकी जो सब्जियां होती हैं बेटा, उन्हें भी हम खा लेते हैं। दीज आर दी सीड्स दैट वी ईट, आपकी जो मेज, बाजरा, राइस, कॉर्न, ये सब हम सीड्स के फॉर्म में खाते हैं। और अदर यूजेस क्या होते हैं प्लांट के? बिसाइड्स फूड वी गेट सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम द प्लांट। प्लांट की तरफ खाना ही नहीं, बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम द प्लांट, कॉटन कॉटन प्लांट से, जूट जूट प्लांट से, तो इनके में ये भी प्लांट से मिलता है। वी गेट वूल वुड फ्रॉम द प्लांट विच इज यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग हाउसेज एंड अदर वुडन आइटम्स। हमें प्लांट से लकड़ी मिलती है, जिसकी मदद से हम आग भी जला लेते हैं और बहुत सारी लकड़ी की चीजें अपने घर में भी बना लेते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प, पेपर किससे बनता है? वुड की पल्प से बनता है। सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज, कुछ प्लांट से दवाइयां भी बनती है, जिसे मेडिसिनल वैल्यू भी है। मिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रबर ट्रीज यूज्ड टू मेक टायर्स, इरेजर्स एंड रबर पाइप्स। प्लांट से एक तरीके का मिल्क भी एक्सट्रैक्ट होता है बेटा, लिक्विड सा व्हाइट कलर का, जिसकी मदद से रबर ट्री से निकलता है वो, और उससे हम टायर्स बना लेते हैं, इरेजर्स और रबर के पाइप्स बना लेते हैं। बिग ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रैवलर्स एंड होम टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप देख सकते हो, वो उनके नीचे भी वो कुछ एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं और कुछ उनके ऊपर ही बैठ जाते हैं, जैसे मंकीज और आपकी बर्ड्स हो गई। सम फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मीन एंड रोज एंड जैस्मीन आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। हम बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनकी मदद से परफ्यूम्स भी बना लेते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वही है वो जो हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा करके। द ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक द फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ले लेते हैं अंदर अपना खाना बनाने के लिए, और क्या बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है। ऑक्सीजन कीप्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन, वही ऑक्सीजन जो मैंने आपको बोला, वही हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश और एकदम क्लीन रखती है। Thus we should grow more green plants around us, इसलिए हमें अपने आसपास बहुत सारे पेड़ों को उगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा एनवायरनमेंट साफ और एकदम फ्रेश रहता है। I hope you have understood the chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Take the correct option. Which of the plant make food for the plants? Root, stem, green leaves or flower? कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट्स के लिए खाना बनाता है? ग्रीन लीव्स बनाती हैं। जो द फॉलोइंग वी ईट एज स्टेम, कैरेट, शुगर केन, मिंट या स्पिनच? कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम स्टेम की फॉर्म में खाते हैं? कैरेट तो रूट है, मिंट और स्पिनच क्या है? पत्तियां हैं, यानी कि लीव्स हैं। शुगर केन क्या होती है? एक स्टेम की फॉर्म में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वी ईट एज रूट, कैबेज, टर्निप, टोमेटो या कॉर्न? रूट की फॉर्म में क्या खाते हैं हम? टर्निप खाते हैं। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस द सीड will germinate? Look at the pictures given below carefully and tick the correct picture. Also give reasons in favor of it. हमें पिक्चर्स given है, हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सीड ग्रो करेगी। हमने ऊपर पढ़ा था कि हवा, दैट इज एयर, वाटर एंड सनलाइट, जब तीनों चीजें मिलेंगी तभी सीड जर्मिनेट करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, पानी भी है, एयर भी है, पर सनलाइट नहीं है, तो यानी कि इसमें ग्रो नहीं करेगी। इसमें सनलाइट है, एयर एयर नो वाटर, एयर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो यहाँ भी ग्रो नहीं करेगी। सनलाइट है, पानी भी है, पर हवा नहीं है, तो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। इसमें सन भी है, पानी भी है और एयर भी है, तो यानी कि इस पिक्चर में, इस सिनेरियो में सीड ग्रो करेगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हर्ब्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। तो हर्ब्स के बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं, वो बहुत ज्यादा स्मॉल और सॉफ्ट होते हैं। दे आर स्मॉल एंड सॉफ्ट प्लांट्स। रूट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ, रूट लेके जाती है? नो, स्टेम्स लेके जाते हैं। तो स्टेम्स carries water and nutrients to the leaves. Climbers grow along the ground? No beta, they grow upright. वो ऊपर बड़े हो जाते हैं upright with support. उन्हें सपोर्ट मिलता है तो वो ऊपर सीधे वर्टिकल खड़े हो जाते हैं। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we will be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.